ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रिपब्लिक सागर के इस खास एपिसोड में मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, अक्सर मंजिलें उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े हुए होते हैं। आज हमारे साथ में हैं धर्म रक्षा संगठन के संस्थापक श्री सूरज सोनी जी, और आज हमारी मुलाकात है और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है सूरज सोनी के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय गौ माता की। मैं सूरज सोनी धर्म रक्षा संगठन सागर से जिला अध्यक्ष हूँ और विगत लगभग धर्म रक्षा संगठन सागर में 16 वर्षों से निरंतर गौ माता की सेवा के लिए चला रहा हूँ, जिसमें कि सागर में जितनी भी बेसहारा गाय हैं उनके इलाज के लिए ये हमने संगठन बनाया हुआ है। लगभग 2007 से हमने ये संगठन बनाया था, 2006-2007 के आसपास ये संगठन बनाया था और हमारा सबसे पहला उद्देश्य सिर्फ ये संगठन बनाने का था, गौ तस्करी और गौ वंश के इलाज के लिए हम करबद्ध 24 घंटे कंटिन्यू हमेशा लोगों के बीच में तत्पर खड़े रहें। जहाँ से भी गौवंश की सूचना आए हम गौवंश के लिए खड़ी रहती हैं। सर, ये धर्म रक्षा संगठन की जो आपने स्थापना की है, इसमें कितने मेंबर हैं सर जो पूरे गौ सेवा के लिए अपनी जान न्यौछावर भी करे हुए हैं? 24 घंटे जब भी आप बुलाते हैं हर समय उपस्थित रहते हैं सर। तो कुछ ऐसे मेंबरों के बारे में जानना चाहता हूँ जो निस्वार्थ रूप से पूरी तरीके से गौ माता के लिए समर्पित हैं। देखिए, निस्वार्थ रूप से तो पूरा धर्म रक्षा संगठन के सभी गौ भक्त समर्पित हैं, चूँकि संगठन को विगत 2006 से 7 से निरंतर चलता आ रहा है और सिर्फ गौ माता के लिए चलता आ रहा है। इसमें एक इतिहास हम लोगों का ये रहा है कि हम लोग 2000 सदर में हम लोग 4-5 जो हमारे फ्रेंड थे, हम लोग ऐसे ही बैठे रहते थे तो चर्चा करते रहते थे। उस समय हम लोगों को ऐसा कुछ इतना आभास नहीं था कि हमारे सागर शहर में इतने गौवंश बीमार होते हैं और गौ तस्करी होती हैं। तो ऐसे ही 4-5 लोगों ने हम लोगों ने चर्चाएं की, तो चर्चाएं करके 5-7 लोग ऐसे ही बैठे रहते थे, पुल पे बैठे हैं, स्टेशन पे जाके बैठ जाते थे, मिलते रहते थे सबसे। तो ऐसी चर्चा होते होते एक हम लोगों के बीच में एक उबाल तूफान उस समय रहता है युवा आयु में, तो हम लोगों के ऊपर एक उबाल आया था कि यार हमें भी कुछ ऐसा कर दिखाना चाहिए कि शहर तो सभी लोग लगे रहते हैं, कोई राजनीति में लगा है, कोई धार्मिक क्षेत्रों में लगा है, लेकिन गौवंश के लिए कोई नहीं लगा रहता था। तो ऐसे हम लोग दुर्दशा देखते रहते थे गौवंश की कि यार रोडों पे गौ माता पड़ी हुई हैं, घायल अवस्थाओं में पड़ी हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे हम लोग देख के निकल जाते थे। लेकिन ऐसे 2-4 बेर देखते देखते हम लोगों के मन में एक विचार आया था कि क्यों ना अपन गौवंश के लेके एक संगठन बनाएं, उस पर काम चालू करें। तो उस पर हम लोगों ने 5-7 लोगों ने एक बैठक करते करते मन में उबाल आया, तो हम लोगों ने साथ में सदर के जितने भी हमारे युवा साथी थे तो सबको जोड़ के एक हफ्ते बैठक कर ली। बैठक करते करते जहाँ एक उबाल आया तो सदर में हम लोगों ने सबसे पहले ब्लास्ट कर दिया था, जहाँ सदर सबसे बड़ा गौ तस्करी का क्षेत्र रहता था सदर। तो वहाँ हम लोगों ने जहाँ धरपकड़ की कसाईयों के घर में जाके घुसे हैं, तो हम लोगों ने बहुत से गौवंश हज़ारों की तादाद में कंटिन्यू रोज़ बचाते थे। तो ऐसे हम लोगों ने एक संगठन बनाया और बना के अब हम लोग काम कर रहे हैं धीरे धीरे। सर, ऐसा देखा गया है, जैसा कि हम पेपर में भी, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं और न्यूज़ चैनल पर भी देखते हैं कि कभी ऐसी खबर आती है कि गौरक्षा संगठन को खबर मिली है कि इस गाड़ी से तस्करी हो रही है, इस गाड़ी से ये हो रही है, तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और जितने भी वहाँ के कार्यकर्ता हैं आपके धर्म रक्षा संगठन के, वो भी कार्यकर्ता तुरंत पहुंच जाते हैं। तो कितने सक्षम और कितने सुचारू रूप से काम करते हैं सर, थोड़ा सा उसके बारे में भी हमारे लिए बताएँ। देखिए, लगभग आज 15-16 साल हो गए। 15-16 साल में धर्म रक्षा संगठन एक अपने आप में ब्रांड बन गया है।
सागर में किसी को नहीं पता था कि कितनी बड़ी मात्रा में गौ तस्करी हो रही है। जहां हम लोगों के संगठन में करीब ऐसे 50 से 70-80 के आसपास ऐसे लड़के हैं कि जैसे उनको एक ग्रुप बनाए हुए हैं अपना धर्म रक्षा संगठन के नाम से। उसमें कोई भी खबर डालते हैं, उसमें फालतू पोस्टें तो डलती नहीं हैं, उसमें सिर्फ काम की पोस्ट डलती है। अगर कहीं से गौ तस्करी हो रही है या गौवंश पैदल जा रहे हैं, आज सागर ज़िले में धर्म रक्षा संगठन के नाम से कसाईयों में और जो लोग गायों को एकत्रित करते हैं, बेचते हैं, उनमें इतना खौफ हो गया है धर्म रक्षा संगठन के नाम का कि अब कोई पर्सनल भी गाय अगर कहीं लेके जा रहा है गाड़ी में, तो सबसे पहले वो कहता है कि अगर हम सागर से निकलेंगे, कहीं से निकलेंगे, तो वो धर्म रक्षा संगठन वाले लोग हमें पकड़ लेंगे। अगर कहीं से गाड़ियाँ निकल रही हैं, गौ तस्करी हो रही हैं, कंटेनर निकल रहे हैं, तो हम लोगों को तत्काल सूचना मिल जाती है कि कहीं से यहाँ से गाड़ी आ रही है। जैसे अपने यहाँ 4 लाइन रोड है, तो 4 लाइन से जितनी गाड़ियाँ निकलती हैं उसकी लोकेशन हमारे पास हमारे लिए तुरंत ही आ जाती है। और ये लोकेशन आती है तो हम यहाँ से पुलिस कंट्रोल रूम, चितौरा टोल टैक्स है और हमारे जितने भी संगठन के लड़के हैं उनको हम फॉलो कर देते हैं, तो वो साथ में जाके गाड़ियाँ पकड़ लेते हैं। अगर गाड़ी निकल भी गई तो उसका पीछा करते रहते कंटिन्यू, जब तक वो स्टॉप नहीं होती गाड़ी हम लोग छोड़ते नहीं हैं। सर, धर्म रक्षा संगठन का कार्य गौ माता की रक्षा करना और उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ ना देना और तकलीफ़ों से बचाना है। लेकिन आए दिन कभी देखा जाता है कि रास्ते में गाय घूम रही हैं, आवारा घूम रही हैं, उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। तो क्या धर्म रक्षा संगठन के कार्यकर्ता सिर्फ गाय को तस्करी से ही बचाते हैं या फिर ऐसी गायों का भी पालन पोषण करने की जिम्मेदारी लेते हैं जो गाय अनाथों की तरह बाजार पे, सड़कों पर और गली गली घूमती हुई दिखाई देती हैं? सर, इसमें आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये मेन मुद्दा तो यही है हमारे धर्म रक्षा संगठन का। जैसे गौ तस्करी तो हम लोग बचा ही रहे हैं निरंतर इतने समय से। इसमें हम लोगों ने फोकस ये भी किया है कि शुरू से निरंतर जितनी भी सागर शहर में जहाँ तक हमारी पहुँच है वहाँ पर हम लोगों ने जितने भी गौवंश बीमार हैं, एक्सीडेंटल हो गए हैं, घायल हो गए हैं, उनकी मदद के लिए हमारी लगभग हर जगह पर टीम है, तो उनको पहुंचा देते हैं। जैसे कोई गाय का एक्सीडेंट हो गया, घायल हो गई है गाय, तो उनका इलाज हम लोग निःशुल्क कराते हैं। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, उनसे हम उनको बुलाकर गौ माता का इलाज कराते हैं। उनकी जो दवा लगती है, बाटल लगती है, जो पट्टी लगती है, वो हमारे संगठन की तरफ से होती है। हम लोग दवाई स्वयं कराते हैं, चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो। प्राइवेट डॉक्टर भी कुछ ऐसे डॉक्टर हैं कि जो पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन हम अपनी दवाई ला के दे देते हैं। तो गौ माता का इलाज चाहे वो कितने पैसे लग जाएं, हम लोग स्वयं धर्म रक्षा संगठन के कुछ गौ सेवक हैं जो अपने यहाँ बॉक्स बनाए हुए हैं, उसमें रोज़ 10, 20, 50 रुपये सिर्फ बेसहारा गौवंश के इलाज के लिए डालते हैं। उनका इलाज हम लोग बिल्कुल निःशुल्क कराते हैं। चाहे इलाज हो, चाहे एक्सीडेंटल गाय हो तो एक्सीडेंटल गाय का भी इलाज पूरा करा के हम लोग सुरक्षित गौशाला पहुंचा देते हैं। हमारे लिए हम लोग धर्म रक्षा संगठन के लिए सागर के पूर्व महापौर हैं अवैधरे जी, उन लोगों ने हम लोगों की गौ भक्ति को देखते हुए, अच्छे कार्यों को देखते हुए हम लोगों को गाड़ी एक दी थी, तो उस गाड़ी का भी समय समय पे यूज कर लेते हैं। अगर गाड़ी नहीं मिलती तो प्राइवेट हम लोग वाहन ऐसे रहते हैं कि उनका यूज कर लेते हैं। सर, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि धर्म रक्षा संगठन जो है वो मैं मानता हूँ कि गौ रक्षा करता है, गौ रक्षा मतलब गौ माता की पूरी प्रोटेक्शन करता है, लेकिन गौ माता को मानने वाला हर एक व्यक्ति कम्युनिटी पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि अगर हिंदू गाय का दूध पीता है तो मुस्लिम भी पीता है, सिख भी पीता है और ईसाई भी पीता है। और ये संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि हम जिसका दूध पीते हैं उसको हम माँ का दर्जा देते हैं। लेकिन ये कहना भी सही नहीं है और गलत भी है, लेकिन मैं भी आपको कहना चाह रहा हूँ कि देखा जाता है कई जगह किसी भी गौ माता की मृत्यु हो जाती है, उनका शव पड़ा रहता है कहीं पर भी। तो धर्म रक्षा संगठन क्या इन सभी कार्यों में भी अपना योगदान देता है? उसके बारे में सर मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, अभी लगभग ऐसे शहर में लगभग हर 1-2 दिन में गायों की मृत हो जाती थी, शांत हो जाती थी, जो रोडों पे पड़ी रहती थी। लोग, सागर के लोग परेशान रहते थे, कोई कसाई को बुलाता था, कोई निगम को लगाता था, कोई धर्म रक्षा संगठन को लगाता था, क्योंकि हम लोग इलाज कराते हैं तो आदमी का फोकस वहीं जाता कि इलाज कराते तो इनको फ़ोन लगाओ।
तो ऐसे हम लोगों के पास फ़ोन आते थे, लेकिन हम लोग के पास कोई साधन नहीं थे, मजबूर थे कि हम लोग भी क्या करें, हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। तो उस जगह हम लोगों ने ये पहल चालू की थी कि क्यों ना हम लोग सब मिलके धर्म रक्षा संगठन के जितने भी गौभक्त हैं ये अभियान चलाएं कि सागर में जितनी भी बेसहारा गाय हैं उनका, क्योंकि कोई नहीं रहता है, बेसहारा गायों का कोई नहीं रहता है, उनका जिम्मा हम लोगों ने उठाकर अंतिम संस्कार की पहल चालू की है कि क्यों ना हम अंतिम संस्कार करें। अंतिम संस्कार कैसे करते हैं ये भी नहीं पता था किसी को। कोई सोचता था कि जला के करते हैं, कोई सोचता कि गड़ा देते थे ऐसे ही। लेकिन हम लोगों ने ये पहल चालू की थी कि सागर के पास में गल्ला मंडी के यहाँ कुछ जगह डली हुई थी, निगम की कचरा प्लांट डला है उसके यहाँ। तो माननीय हमारे पूर्व महापौर जी की मदद से वहाँ से उनकी जेसीबी मशीन मिल जाती थी, वहाँ से निगम की गाड़ी मिल जाती थी, हमारी टीम एक्टिव रहती थी। तो हम लोगों ने अंतिम संस्कार चालू कर दिए। अंतिम संस्कार जैसे ही चालू किए, जहाँ सूचना मिलती थी तो अपने पूरा नेटवर्क फैलाए थे सागर में। तो सागर में जहाँ जैसे गाय शांत हो जाती थी तो निगम की गाड़ी पहुँचा के हमारी टीम साथ में जाती थी, चाहे वो गाय हो, नंदी महाराज हो या छोटे बछड़ा हो, उनको गाड़ी में अच्छी विधि विधान से लाती थी। यहाँ पे अच्छी गड्ढा खुदवा के विधि विधान से नमक, जो नमक रहता है खड़ा नमक 4-5 बोरी लगता था एक गाय के अंतिम संस्कार में। अगरबत्ती फूल माला के साथ हम लोग विधि विधान से अंतिम संस्कार कर देते। तो इस तारतम्य में हम लोगों ने लगभग 1 से 1.5 साल में 500 गायों के अंतिम संस्कार भी किए हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मेरे हिसाब से तो शायद ही है कि भारत में कोई ऐसे संगठन होंगे या कोई भी धार्मिक संस्थाएं होंगी जो गायों के अंतिम संस्कार करती होंगी। सिर्फ धर्म रक्षा संगठन के अलावा अभी शायद भारत में कोई ऐसे गौ माता के अंतिम संस्कार नहीं करता। जो हम लोगों ने चालू किए हैं तो वो निरंतर अभी हम लोग चल ही रहा है हम लोगों का ये कार्य। सर, जैसा कि देखा गया है, जैसे कि कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन का पीरियड चला है, लॉकडाउन के पीरियड में तो आप समझ सकते हैं कि मानव जाति भी कैसे परेशान रही है कि यहाँ से वहाँ सभी लोग हो गए। तो ऐसे में कई पशु पक्षियों को भी देखा गया है कि कोई प्यासा मर रहा है, कोई भूखा जा रहा है, कोई ये कर रहा है। तो कई गायों को भी देखा गया। तो उस क्षेत्र में लॉकडाउन के पीरियड में जब पूरा भारत देश लॉकडाउन रहा तो उस समय में धर्म रक्षा संगठन ने किस प्रकार गौ सेवा की, उसके बारे में हमें भी थोड़ा सा जानना चाहते हैं सर। देखिए, कोरोना वायरस जो पूरे विश्व में बहुत बड़ी महामारी के रूप में चल रहा है और निरंतर अभी भी चल रहा है, उसका इलाज तो अभी संभव हो नहीं पा रहा है, धीरे धीरे ये चल रहा है। इस तारतम्य में सब लोग अपने अपने लगे हुए थे, जितनी भी सामाजिक संगठन हैं, संस्थाएं हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, सब भूखे को अन्न दे रहे थे, प्यासे को पानी पिला रहे थे, जो इतनी दूर दूर से मजदूर आ रहे थे तो सब सेवाओं में लगे थे। लेकिन गौवंश की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। तो उस ओर धर्म रक्षा संगठन निरंतर अपनी जो सेवा करते आ रहा है, तो अपना कर्तव्यों का हम लोगों ने पालन किया। चाहे वो लॉकडाउन रहा, चाहे कोरोना वायरस रहा जो चल रहा है, हम लोगों को डर इस बात का नहीं रहा था। लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार मास्क और सैनिटाइजर करते हुए हम लोग ने जो निरंतर महीना 2 महीना सागर की बेसहारा गौवंशों को भूसा सानी जो भी चीज़ें हम लोगों को मिल जाती थी, हम लोग खुद, जैसे हमारे कुछ ऐसे गौभक्त हम बनाए हुए थे जो सुबह चारा काटने स्वयं खेतों में जाते थे। कोई चारा काट के लाता था, किसी भूसा लेके आता था, तो साथ में चारा के साथ हम लोग कुछ ऐसे गौभक्त थे जो चारा काटने के बाद उसकी खटिया करते थे, जो काटते थे, और साथ में भूसा और चारा हम लोग मिलाकर साथ में गाड़ी में रखकर 5-7 मोटरसाइकिलों से लेकर पूरे शहर में भ्रमण करते थे 3 घंटे। तो 3 घंटे में हर गली मोहल्लों में गाय, चाहे वो नंदी महाराज हो चाहे गौ माता हो, सबको हम लोग निरंतर भूसा सानी डालते थे। कहीं ककड़ी मिल जाती थी, कोई किसी के यहाँ लगी होती थी, या कहीं फूल गोभी, पत्ता गोभी किसी के खेत में है जो मतलब लॉकडाउन के समय वो बेच नहीं पाए किसान, तो वो हम लोगों से संपर्क कर लेते थे। तो हम लोग भी उनके खेत में जाके तोड़कर 2 गाड़ियाँ भरवा कर शहर में, पूरे शहर में गायों को खिलाते थे। क्योंकि 2-2.5 महीने ये हम लोगों ने किया है, तो हम लोगों को लगभग ऐसा हो सकता है कि लगभग कुछ गाय और नंदी महाराज तो हम लोगों को पहचाने लगे थे नाम से। तो हम लोग उनको जब बुलाते थे आओ आओ आओ, तो वो दौड़ के चली आती थी। और हम लोग निरंतर कोरोना वायरस और लॉकडाउन के समय में हम लोगों ने उनकी भोजन की सेवाएं दी हैं।
देखिए लगभग हमें गौवंश का काम करते हुए हमें सागर में लोग गौपुत्र के नाम से जानने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जहाँ खड़े हो जाएं वहाँ पर गायों की चर्चाएं होने लगती हैं। लगभग सागर में कहीं भी किसी भी राजनीतिक पार्टी में हम जाएं या कोई किसी भी आयोजन में जाएं या कोई कार्यक्रम में जाएं या कहीं भी खड़े रहें तो हम जहाँ पहुँच जाते वहाँ गायों की चर्चाएं हो जाती हैं, तो लोग हमें गौपुत्र के नाम से भी जानने लगते हैं। और दूसरा, देश में ऐसे कोई से राज्य नहीं है जो जहाँ के गौभक्त मुझे अपने नाम से नहीं जानते होंगे। ये हमारे लिए सबसे अच्छी उपलब्धि यही रही है। और ऐसे बहुत से बड़े बड़े संगठन हैं जो नेशनल चल रहे हैं, तो उनमें से हमें बहुत समय से ऑफर आ रहे थे कि आप हमारा संगठन ज्वाइन करिए, काम करिए, लेकिन हमारी कोई मंशा ऐसी नहीं थी कि हमें कोई बड़े स्तर पे जाना है, क्योंकि बड़े स्तर पे जाने के लिए फिर उस स्तर से ज़मीनी काम करो। ऐसा नहीं है कि हमने अभी देखा है कि सोशल मीडिया पर इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं जो अपने आप को बहुत बड़े गौरक्षक कहते हैं, हिंदूवादी नेता कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित हैं। चाहे सोशल मीडिया में वो अपनी लाइफ आएंगे, उनने अपनी 4 बातें बकवास की और बस वहीं पे उन्होंने पूरा संगठन चला लिया, वहीं पे पूरी देश की रक्षा हो गई, वहीं पे गौ माता की रक्षा हो गई। तो हमारा अभी से लेके शुरू तक ऐसा कोई अपना पर्सनल वो नहीं रहा है कि हमें कोई इंटरनेशनल नेता बन जाए और हमें लोग जानने लगे। हमें अभी जान रहे हैं लोग तो हमारे काम की वजह से जान रहे हैं। हम ज़मीनी काम को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो इस महत्व को देखते हुए हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की टीम से एक गौरक्षा कमांडो फोर्स संगठन है जो पूरे भारत में काम कर रहा है। ये संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है पूरे देश में। तो उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुरेंद्र राज पुरोहित, SS टाइगर जी, जो कि गौ माता के लिए भी वो भी शुरू से समर्पित रहे हैं। गायें उनने खूब बचाई हैं, अब पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। तो वो हमें बहुत समय से लगे हुए थे, 5-7 साल से, तब जाके हमने उनकी 2 साल पहले बात मानी है। तो उनने हमें अभी सागर 2 साल पहले, हमारी सागर 2 साल पहले वो आए हुए थे। तो हमारा धर्म रक्षा संगठन का सबसे बड़ा कार्यक्रम 1 साल का एक रहता हनुमान प्रकटोत्सव, उसमें उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। तो उनने हमारे लिए वहाँ से गौरक्षा कमांडो फोर्स का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। प्रदेश अध्यक्ष जब उनने हमें बनाया गौरक्षा कमांडो फोर्स का, तो 1 साल 2 साल हो गए। 2 साल में हमने पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 30 से 35 जिले में रियल ज़मीनी कार्य करने वाले लोगों को ही जोड़ा है, उन्हीं को जिला अध्यक्ष बनाया है जो वाकई में शहर में बेसहारा गायों का इलाज करा सकें और गौ तस्करी रोक सकें। तो ऐसे हमने 30 से 35 मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं जो हमारे जिला अध्यक्ष से काम कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। साथ में इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि गौरक्षा कमांडो फोर्स में महिला टीम हमने उतार दी। अभी मध्य प्रदेश में और शायद देश में कहीं ऐसी महिलाएं एक्टिव नहीं हैं जो गौरक्षा के क्षेत्र में आ सकें, लेकिन हमारे अच्छे कार्यों को देखते हुए हमने महिला टीम भी महिला मोर्चा गौरक्षा कमांडो फोर्स का बना दिया है, जिसमें इसमें धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि महिलाएं भी काम करने लगी हैं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जैसे कटनी से हमारी अमिता श्रीवास हैं, वो गौरक्षा कमांडो फोर्स की उनको जिला अध्यक्ष बनाया है। वो स्वयं इलाज कर रही हैं, गौ माता के इलाज करती हैं, रेडियम अभियान करती हैं, समय समय पे गौ माता से संबंधित वो काम कर रही हैं। रतलाम है, इंदौर है, ऐसी जगहों पे भी महिलाएं हमारे गौरक्षा कमांडो फोर्स में जुड़ी हुई हैं जो काम कर रही हैं। अब जो जैसे कोई इलाज नहीं कर पाता तो उनको सूचना मिलती तो वो डॉक्टर को बुला देती हैं, गौशाला जाके गायों को भूसा सानी खिला देती हैं। ऐसी महिलाएं भी हैं और ऐसी टीम भी जोड़ी है गौरक्षा कमांडो फोर्स की। गौरक्षा कमांडो फोर्स निरंतर अभी 1 साल में हमने अभी 30-35 जिला अध्यक्ष बना दिए हैं। अगले साल तक हमारा टारगेट है कि पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे हम जिला अध्यक्ष बना के गौ माता की सेवा के लिए गांव-गांव पे गौ भक्तों को तैयार करेंगे। अब सर ये हो गया संगठन का काम कि जो आपका धर्म रक्षा संगठन और गौरक्षा कमांडो फोर्स मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में लगातार कार्य कर रही है। अब हम बात आते हैं सामाजिक कार्यों पे। इस सामाजिक कार्यों में भी आपके सोशल अवेयरनेस पे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हुई है जिसमें गरीबों को फ़ायदा हुआ हो? देखिए, सामाजिक क्षेत्र में तो शुरू से लगे हुए थे इसको, लेकिन पीछे रख के काम कर रहे थे, क्योंकि अगर हम अपने ध्यान से भटकेंगे ना तो फिर 17 शहर में 17 काम है। वो शहर में जैसे देखो तो सब अलग अलग संगठन हैं जो अपने स्तर पे काम करते हैं।
हमारा मेन उद्देश्य, हम एम बना के शुरू से चले हैं और आगे तक भी एम बना के चलेंगे कि हमें सिर्फ गौवंश की रक्षा करनी है। अब रही समाज सेवा की बात, तो समाज सेवा की जैसे भी अपने हमारे संज्ञान में कोई भी ऐसे कार्य आते हैं समाज क्षेत्र में, तो उसको हम पीछे कभी नहीं हटते। वो काम कितना भी कठिन हो, जो हम ले लेते हैं तो उसको अपनी सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य निष्ठा के पालन करते हैं। जैसे अभी हमने करीब 6 साल पहले हमने 2 अनाथ लड़कियों की शादी की है, जिसके मम्मी पापा नहीं थे। उनके वो अपने टच के लोग थे, तो जैसे हमारे पास उनका ऑफ़र आया कि भैया हम लोगों की कुछ मदद कर दो, हमारी बिटिया की शादी है और उसके मम्मी पापा नहीं हैं, हम लोग पाल रहे हैं। तो ये बात हम लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से चर्चाएं की, तो सबकी सहमति हो गई कि चलो हम शादी करा देते हैं। तो उनके परिवार के जो दादा वगैरह हैं उनसे बात की, तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग शादी करा देते। लड़की का जो भी कन्यादान रहेगा, जो पूरा सामान रहेगा, वो हम लोग संगठन के माध्यम से और समाज के हमारे जो सागर शहर के जो सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं और हमारा फ्रेंड सर्कल है, उनके माध्यम से हमने 2 लड़कियों की शादी कराई है। पटेल समाज से 2 लड़कियां थी, उनकी पूरी विधि विधान से हम लोगों ने परेड मंदिर में शादी कराई थी। उनका पूरा दहेज का सामान दिया था, बारातियों का स्वागत किया था, खाना पीना किया था, लड़की की विदाई की थी, उनकी अच्छी शादी की। और दहेज में हमारे जितने भी दोस्त थे, किसी से कोई पैसे नहीं लिए। कोई बोल रहा था कि हम पलंग ले आएंगे, कोई अलमारी लाएगा, कोई बर्तन लाएगा, कोई मतलब ऐसी चीज़ें आके एकत्रित होके लड़की की शादी इतनी अच्छी हो गई कि एक इतिहास रच गया सागर में। 2 अनाथ लड़कियों की शादी की हमने। और यही चलन है कि सागर में जितने भी जैसे आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं, उनके समर्थन में हम लोग समय समय पर सूचना मिलती है, तो उनकी मांग जो रहती है हम लोग पहुंच जाते हैं। सागर के क्षेत्र में जो भी ऐसी सामाजिक कार्य होते हैं, तो अगर सूचना मिलती है तो हम लोग पहुंच जाते हैं, तो उनके कार्य क्षेत्र में भी हम लोग शामिल हो जाते हैं, मदद करते हैं। समाज क्षेत्र में जहाँ से जो जानकारी लगती है, हम लोग धर्म रक्षा संगठन तत्पर खड़ा रहता है सामाजिक क्षेत्र में। सर, ये बात तो ही आपके कार्यों की और आपके कार्यों के क्षेत्र की। अब हम जानना चाहते हैं सर, आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है, आपके माता पिता कौन हैं, कहाँ पर रहते हैं? थोड़े अपनी प्रोफाइल के बारे में भी सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। देखिए, मैं लगभग सदर निवासी हूँ, कैंट सदर में रहता हूँ और मेरी शिक्षा मैंने BA की है, MA किया है और साथ में पत्रकारिता भी की है विश्वविद्यालय से। और लगभग मेरे सबसे बड़ी शिक्षा मेरे माता और पिता ने दी है। मेरे पिताजी और माताजी हमेशा उन लोगों ने सिखाया है कि हमें सच का साथ देना है, धर्म का साथ देना, अपना धर्म का पालन करना है। कभी किसी को कोई हमारे द्वारा कोई हानि ना हो, तो इस तारतम्य में मैं अभी तक निरंतर ये कार्य कर रहा हूँ। मेरे पूज्य पिताजी श्री कैलाश चंद्र सोनी जी हैं, जिनकी मुझे शिक्षा इतनी दी हुई है कि आज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। और साथ में एक नाम होता है, तो आज हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सबको गर्व होता है कि चलो हमारा एक ऐसा बच्चा इस क्षेत्र में निकल के आया। राजनीति क्षेत्र में तो सब निकल के आते हैं, लेकिन गौवंश के बचाव और सामाजिक क्षेत्र में निकल के आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरे पिताजी जिनने मुझे सिखाया है कि धर्म के क्षेत्र में हमेशा आगे रहो और गरीब निर्धन लोगों की मदद करो। तो मेरे पिताजी, मेरा सोने चांदी का व्यापार है, पिताजी की दुकान है, जिसमें मैं समय समय पर जितना भी समय रहता है पूर्ण अपना दुकान पे सहयोग देता हूँ, बैठा रहता हूँ। और साथ में जितना समय मिलता है तो गौ सेवा के क्षेत्र में काम करता हूँ। धार्मिक आयोजन रहते हैं तो धार्मिक आयोजन में भी कार्य करता हूँ। ये मेरे माँ बाप ने जो अभी तक शिक्षा दी है वो निरंतर आगे भी चलती रहेगी। सर, मैं ऐसे यशस्वी कार्यकर्ताओं के बारे में जानना चाहता हूं जो आपके धर्म रक्षा संगठन से जुड़े हुए हैं और निरंतर निष्ठावान होकर कार्य कर रहे हैं। कृपया उनके थोड़े नाम बोलकर हमें बता सकते हैं। देखिए, सबसे मतलब वही पूरे इंटरव्यू में आपने सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये, क्योंकि कार्यकर्ता ही जान रहते। जैसे आपने देखा होगा कि माला रहती है, मोती की माला, जिसमें मोती लगे रहते हैं
और एक माला रहती है, उसमें गठान रहती है। तो गठान का काम हम कर रहे हैं, और जो मोती रहते ना, वो हमारे सब धर्म रक्षा संगठन के कार्यकर्ता हैं। नाम को तो क्या है, नाम तो सभी के नाम लो या नहीं लो, ये बड़ी बात है, लेकिन हमारे संगठन में कुछ ऐसे चुनिंदा गोभक्त हैं जिनको गोभक्त और गोपुत्र के नाम से सब जानते हैं। हम लोगों का एक ट्रेंड चला है कि सब गोपुत्र के नाम से बोले जाते हैं। तो ऐसे अभी हैं बहुत से हमारे गोभक्त जो जैसे हम भी नहीं पहुंच पाते तो वो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो ऐसे वो हमारे मोती हैं और हम गठान मानने का काम करते हैं, गठान लगा रहते हैं। जैसे हमारे नीलेश प्रजापति हैं जो जिला कार्यवाहक है, वो भी बहुत समय से गौ सेवा में लगे हुए हैं, साथ में जुड़े हुए हैं। आकाश प्रजापति जी हैं जो नगर अध्यक्ष हैं। शैलू सेन हैं, नीलू पटेल हैं, निक्की राय हैं, संतू पोटवानी जी हैं, नितिन पटेरे जी हैं, प्रदीप पांडे जी हैं, अभिषेक पटेल हैं। ऐसे मतलब बहुत से गौसेवक हैं जो निरंतर जुड़े हुए हैं। अंकित प्रजापति जी हैं, कि नीलेश प्रजापति हैं, आकाश चक्रवर्ती जी हैं, संतू पोटवानी हैं, शैलू सेन हैं, नीलू पटेल हैं, निक्की राय हैं, नितिन पटेरे जी हैं, और बिक्की राय हैं, अविनाश बोहत हैं, पुष्पराज ठाकुर हैं, केशव ठाकुर हैं, संतोष प्रजापति जी हैं, समर्थ जैन जी हैं, सुनील साहू हैं, अमन जैन हैं, अम्मू रेकवार जी हैं, आयुष साहू है, दिलीप विश्वकर्मा जी हैं, दीपक प्रजापति हैं, दीपक शर्मा जी हैं, नयन जैन हैं, मनीष साहू हैं, रत्नेश जैन हैं, राजा सचिन हैं, लकी साहू हैं। ऐसे गौभक्त हैं जो निरंतर ये अभी काम कर रहे हैं, और समय समय पर जैसे मैं नहीं पहुंच पाता तो ये पहुंच जाते हैं। ये मतलब अतुल्य गौभक्त हैं जिनको मैं जोड़ के रखा हूँ, और मैं कहीं चला जाता हूँ या बाहर हूँ तो मेरा कार्यभार ये सब देखते हैं, और मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, जब मैं बाहर होता हूँ ये सब काम कर देते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे रिपब्लिक सागर के इस एपिसोड में आए। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद तो मुझे आपका देना चाहिए कि आपने आज मुझे अपने स्टूडियो के माध्यम से बुलाया, और हमारे द्वारा जो शहर में जो सेवाएं दी जा रही हैं वो आपने अपने रिपब्लिक मीडिया के माध्यम से सागर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बहुत सराहनीय काम है। मैं और अपने मेरे जितने धर्म रक्षा संगठन के और जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने मेरे साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप इस चैनल को देखें, और साथ में सागर की समानता निडरता को जो इस चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है, बिल्कुल सटीक जानकारी जो दी जा रही है इस चैनल के माध्यम से, वो आप लोग भी देखें। तो समय समय पे इस चैनल को देखते रहें, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब करके एक वो घंटी रहती है उसमें घंटी बजा के इस चैनल को देखें, जो कि सागर में अभी आप जो इस चैनल में मैंने बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, और समय समय पे इस चैनल के माध्यम से जो मांगें उठाई जाती हैं वो मैं निरंतर देख रहा हूँ। चाहे रोड के गड्ढा हो, चाहे प्रशासन से कोई मांग हो, या गरीब निर्धन जो व्यक्ति है उनकी मांगें नहीं पूरी हो पा रही, तो इस चैनल के माध्यम से वो मांगें भी पूरी हो रही हैं। तो आज मैं इस मंच पे आया हूँ, स्टूडियो पे आया हूँ, सभी से आग्रह करूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ में इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। सर मैं आशा करता हूं कि अगली बार सर फिर इसी एपिसोड में, इसी सीरीज़ में, अगले एपिसोड में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, जो आगे जिस तरीके से आप गौवंश की सेवाएं करते रहेंगे, समाज में जो सकारात्मक कार्य करते रहेंगे, उसके लिए सर बहुत बहुत बधाई। और सर एक निवेदन और करना चाहूँगा, अगर आपके संगठन में किसी भी प्रकार की कोई सेवा का कार्य मिले रिपब्लिक सागर मीडिया के लिए, तो धर्म रक्षा संगठन से जुड़कर गौ सेवा हम लोग भी करना चाहते हैं। इसी के माध्यम से सर जय हिंद, जय भारत।